क्या आप जानते हैं कि चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिनकी बातें 2300 साल बाद भी उतनी ही सच हैं जितनी मौर्य काल में हुआ करती थी। उनकी नीतियां सिर्फ राजाओं को नहीं बल्कि आम आदमी को भी जीवन में सफलता, सुरक्षा और सम्मान दिलाती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की 5 ऐसी नीतियां जो अगर आपने समझ ली तो जिंदगी के हर खेल में आप जीतने लगेंगे, चाहे वो दोस्ती हो, व्यापार हो या खुद पर काबू पाना। तो चलिए शुरू करते हैं उस व्यक्ति की अमर सीखों से जिसने एक साधारण लड़के को सम्राट बना दिया। चाणक्य की पहली नीति, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास के बिना ज्ञान की क्या स्थिति होती है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अर्थात अभ्यास के बिना ज्ञान विष के समान होता है। जो समय पर काम ना आए वो बोझ बन जाता है और कभी कभी नुकसान भी करता है। मौर्य काल के पाटलिपुत्र में चाणक्य के पास एक होनहार शिष्य आया। दिन रात वह आचार्य के प्रवचन सुनता, शास्त्र पढ़ता, राजनीति और अर्थशास्त्र के सूत्र याद करता। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। गांव वाले उसे चलता फिरता ग्रंथ कहते। लेकिन चाणक्य ने गौर किया, यह युवक सिर्फ सुनता है, कभी प्रयोग नहीं करता, न बहस में उतरता है, न योजना बनाता है, न किसी समस्या का समाधान देता है। एक दिन चाणक्य ने उसे बुलाया और कहा, यदि धन को बंद संदूक में रख दो तो वह समाज का भला नहीं करता, वैसे ही अभ्यास के बिना ज्ञान केवल एक मृत बोझ के समान है। कुछ समय बाद पाटलिपुत्र में शत्रु की चालें तेज हुई। चाणक्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। जब सामने प्रश्न आया कि दुश्मन की घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए, तो वह युवक मौन खड़ा रहा। वहीं एक अन्य शिष्य जिसने कम पढ़ा था लेकिन लगातार अभ्यास किया था, उसने तुरंत समाधान दिया और स्थिति संभाल ली। आज भी ऐसा ही होता है। लोग किताबों, वीडियो, कोर्स से ढेर सारा ज्ञान ले लेते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करते। नतीजा कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि मन और व्यवहार में विरोध पैदा होता है, जिससे आत्मविश्वास कम होता है। अतः चाणक्य सीख देते हैं कि ज्ञान एक तलवार है, लेकिन उसे धार अभ्यास से ही मिलती है। जितना सीखो उतना प्रयोग करो, और जो किया नहीं वह सिर्फ सुना है, और सुनी हुई बातें समय के साथ भूल जाती हैं। चाणक्य की दूसरी नीति है, नान्त्यंतम सरलैर्भार्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा, अर्थात बहुत अधिक सीधे मत बनो। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। मगध साम्राज्य के प्रशासन में एक अफसर था, विक्रम। वह न रिश्वत लेता, न किसी के दबाव में आता, जो सही है वही करता। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते, लेकिन दरबार के कुछ लोग उसकी सीधाई को अपने हितों के लिए खतरा मानते थे। एक दिन कर संग्रह में गड़बड़ी करने वाले दरबारियों ने उसे फंसाने की योजना बनाई। विक्रम ने सच्चाई से अपना पक्ष रखा, लेकिन उस समय शक्ति और राजनीति सच से भारी पड़ गई और उसे पद से हटा दिया गया। यह सुनकर चाणक्य ने कहा, सत्य बोलना धर्म है, पर उसे बचाने के लिए बुद्धि और रणनीति भी चाहिए। जैसे टेढ़ा पेड़ तूफान में टिक जाता है, वैसे ही जो समय के साथ लचीला होता है वही कठिनाइयों में बचा रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी इसे सिचुएशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। सिर्फ सच्चाई होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चाई को बचाने की कला आना जरूरी है। अपनी इस नीति के माध्यम से चाणक्य सीख देते हैं कि सीधेपन में ताकत है, लेकिन उसमें विवेक और रणनीति का मिश्रण होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही लंबी दौड़ में सफलता देता है। और भोलापन और सीधापन एक जैसे नहीं होते। भोलापन कमजोरी है, सीधापन एक गुण है। चाणक्य की तीसरी नीति कहती है, कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो कश्चाहम का चमे शक्तिरीति चिंत्यम मुहुर्मुहु, अर्थात बार बार सोचो सही समय क्या है, सही मित्र कौन है, सही स्थान कहाँ है, संसाधन और खर्च का संतुलन क्या है, और मैं कौन हूँ तथा मेरी शक्ति कितनी है। पाटलिपुत्र में एक बार चंद्रगुप्त के पास एक व्यापारी आया जो युद्ध में निवेश करना चाहता था। उसने कहा, मुझे लगता है अभी सेना में धन लगाना सबसे अच्छा अवसर है। चाणक्य ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह सही समय है? क्या तुम्हारे पास भरोसेमंद साथी हैं? क्या युद्ध भूमि तुम्हारे निवेश के लिए सही स्थान है? क्या तुम्हें अपने खर्च और आय का संतुलन पता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति कितनी है? व्यापारी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। चाणक्य ने कहा, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय बिना मापदंड के तीर चलाने जैसा है जो अंधेरे में खो जाता है। यह नीति हमें सीख देती है कि व्यवसाय, रिश्ते या करियर, हर क्षेत्र में सही मापदंड पर विचार करना जरूरी है। एक सही समय और सही साथी सफलता की कुंजी है। चाणक्य की अगली नीति है
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चा ध्रुवम नष्टमेव हि। अर्थात जो निश्चित और स्थायी है उसे छोड़कर अस्थायी के पीछे भागने वाला व्यक्ति स्थायी भी खो देता है और अस्थायी भी। एक बार पाटलिपुत्र के दरबार में एक युवा प्रशासक ने स्थिर और सुरक्षित प्रांतीय पद छोड़कर राजधानी की चकाचौंध वाली अस्थायी भूमिका स्वीकार कर ली। उसे लगा यहां जल्दी प्रसिद्धि मिलेगी। चाणक्य ने चेताया, राज्य का स्थायी काम खेत की तरह है, धीरे धीरे उपज देता है। चकाचौंध वाले काम मेले की तरह है, शोर ज्यादा होता है पर टिकते नहीं। कुछ महीनों में राजनीतिक अस्थिरता आई और वह प्रशासक अपनी पदवी और प्रतिष्ठा दोनों खो बैठा। मनोविज्ञान भी कहता है कि अस्थायी आकर्षण हमें दीर्घकालिक स्थिरता से भटका सकता है। स्थिरता भरोसा और सुरक्षा देती है, जबकि अस्थायी अवसर अक्सर असंतुलन लाते हैं। संतुलन यह है कि अस्थायी अवसर का लाभ लें पर स्थायी नींव न छोड़ें। इस नीति की सीख है कि सोशल मीडिया की चमक, तेज मुनाफे वाले निवेश या क्षणिक रिश्तों में स्थायी सुख मत खोजो। जो स्थायी है जैसे कौशल, चरित्र, संबंध और मूल्य, उन्हें प्राथमिकता दो। चाणक्य नीति का अगला श्लोक है, श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धाधाक्षरेण वा अवन्य दिवसम कुर्याद दानाद्ययन कर्म भी। अर्थात प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य सीखो, चाहे वह एक पूरा श्लोक हो, आधा श्लोक हो या केवल एक शब्द, और उस दिन को दान और अच्छे कर्मों से भी सार्थक बनाओ। पाटलिपुत्र के राजमहल में एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य आप मुझे प्रतिदिन केवल एक ही नीति क्यों सिखाते हैं? क्या एक साथ बहुत सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता? चाणक्य मुस्कुराए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। राजन, एक किसान था जो रोज अपने खेत में केवल एक मुट्ठी अनाज बोता था। गांव वाले हंसते थे कि इतना थोड़ा बीज क्या उगाएगा, लेकिन साल भर बाद उसी किसान के पास पूरे गांव से ज्यादा भंडार था। वजह यह थी कि उसने रोज बोया, रोज सींचा और रोज संभाला। चाणक्य ने कहा, ज्ञान भी बीज की तरह है। एक साथ बहुत सारा भर दोगे तो दिमाग उसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी सीख जीवन में गहरी जड़ें जमाती हैं। मनोविज्ञान भी इसे माइक्रो लर्निंग कहता है। जब हम रोज छोटा सा नया ज्ञान लेते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे आसानी से याद रखता है और लागू करता है। छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं, जो कि कंपाउंड इफेक्ट डालते हैं। लगातार सीखने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आज के जीवन में हम भी इसे उपयोग में ला सकते हैं। रोज एक नया शब्द, एक नई तकनीकी या एक प्रेरक विचार सीखें। हर दिन 10 मिनट पढ़ने लिखने का अभ्यास के लिए निकालें। अपने दिन को ज्ञान और सत्कार्य से पूरा करें ताकि रात्रि को संतोष मिल सके। यह श्लोक सीख देता है, ज्ञान का संचय धीरे धीरे करो लेकिन नियमित करो। सीखने को आदत बनाओ, न कि एक बार का काम। हर दिन को सीख और सत्कार्य से सार्थक बनाओ। दोस्तों, ये थी चाणक्य की 5 नीतियां, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। क्योंकि जो इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है वो असफलताओं से नहीं डरता, दुश्मनों से नहीं घबराता और समय के साथ अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर आपको ये बातें उतनी ही प्रेरक लगी जितनी मुझे लगती हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी चाणक्य की तरह इस अमर बुद्धिमत्ता से लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक कहानियां और जीवन बदलने वाली नीतियां आपको मिलती रहें, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अल्फाज जंक्शन का, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वो सही समय पर आपके पास हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, जो खुद पर जीतता है वही असली विजेता होता है।